हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, आप सभी नवरात्रि का सुंदर पर्व मना रहे होंगे क्योंकि ये हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजन की जाती है और ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के दौरान माँ पृथ्वी लोक पर आकर घर घर में वास करती है। जो भी भक्त हैं और वह विधि विधान से पूजन करते हैं, माँ की अर्चना करते हैं, उनसे माँ प्रसन्न हो जाती हैं, प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद देती है। और जो 5वां स्वरूप है स्कंद माता का, वह 13 अप्रैल शनिवार के दिन पड़ रहा है। और छोटे छोटे से कुछ कार्य करके, कुछ उपाय कर मैं जो उपाय अपने वीडियो में बताती हूँ, गुरुजी द्वारा बताए हुए बताती हूँ, यदि वह उपाय कर लिए जाएँ तो जीवन की बहुत सारी परेशानियाँ स्वतः ही समाप्त हो जाती है। 5वां दिन स्कंद माता का होता है। ये दिन माता दुर्गा के 5वें स्वरूप स्कंद माता को समर्पित है। जैसा कि मैंने बताया, इन्हें स्कंद कुमार कौन है आप शायद जानते हैं या नहीं जानते। कार्तिकेय को ही स्कंद कुमार कहा जाता है और इनकी माता के रूप में मनाया जाता है, इसलिए स्कंद माता का दिन माना जाता है। संतान की चाह रखने वाले लोगों के लिए स्कंद माता की पूजा सबसे उत्तम बताई गई है। जो भी भक्त सच्चे दिल से नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजन करते हैं, उसकी झोली खुशियों से भर जाती है। इसके अलावा स्कंद माता की पूजा मोक्ष प्रदान करने वाली भी बताई गई है। जिनका विवाह नहीं हो रहा, वह भी यदि कुछ उपाय कर लेते हैं तो उनका विवाह शीघ्र संपन्न हो जाता है। स्कंद माता को पदासना भी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि वह सिंह के साथ साथ कमल पर भी विराजमान रहती हैं। इसके अलावा उन्हें उमा, गौरी, पार्वती, माहेश्वरी भी बताया गया है। इनकी 4 भुजाएं हैं और गोद में भगवान कार्तिकेय यानी स्कंद देव हैं। हर कष्ट दूर करती है स्कंद माता। स्कंद माता की पूजा बहुत ही फलदायी है। संतान प्राप्ति की कामना हो, विवाह में आ रही बाधा हो या सच्चे दिल से आप जो भी मांगते हैं, जिस भी चीज़ के लिए आराधना करते हैं, स्कंद माता हर वह वस्तु आपको दे देती है, हर वह चीज़ आपको प्रदान कर देती है। यदि आपके जीवन में कष्ट है तो कष्ट दूर कर देती है। माँ को प्रसन्न करने के लिए ऐसे उपाय हैं कि आप सुनेंगे, सरल हैं लेकिन करने के बाद उसका अति उत्तम फल प्राप्त होता है और कष्टों से मुक्ति मिलती है। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता को 36 लौंग और 6 टुकड़े कपूर में थोड़ी सी हल्दी और चावल मिलाकर माता रानी को आप कुछ हवन कुंड में आहुति दें। पहले कंडी जला लें। गाय के शुद्ध गोबर की जो कंडी बनी हुई होती है, उसकी कंडी को बास्ती में जला लें। उसके बाद आप जैसा कि मैंने बताया 36 लौंग लेना है आपको, 6 टुकड़े कपूर के लेना है और उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाएं, थोड़ा सा चावल मिलाएं और माता रानी स्कंद माता का स्मरण करते हुए आहुति दें। ऐसा करने से माँ स्कंद खुश होती हैं, प्रसन्न होती हैं और विवाद में आ रही बाधा, जो भी परेशानी आ रही विवाह में, वह दूर करती हैं। आज जैसे कि स्कंद माता का दिन है मान लो, और देवी मंदिर में जाकर यदि आप शुद्ध देसी घी का दिया जलाते हैं और उसके बाद माँ के 32 नामों की नामावली का 32 बार पाठ करते हैं, आपको बाती कौन सी लेनी होगी? आप सभी जानते हैं कि देवी को लंबी बाती लगती है। आप लंबी बाती का दीपक ले जाएं। कोशिश करें, प्रयास करें कि यदि शुद्ध देसी घी यानी गाय का घी मिल जाए तो आप वह ले लें और दीपक में अच्छे से भर के ले जाएं, लंबी बाती लगा कर ले जाएं। इसके बाद माँ के 32 नामों का स्मरण 32 बार पाठ करें। अब देखना कि आपकी जो समस्या है कैसे दूर हो जाती है। ये बहुत ही छोटा सा और बहुत सरल उपाय है। ऐसे ही आप यदि माँ स्कंद माता को सफ़ेद रंग अति प्रिय होता है, ऐसे में पूजन के दौरान यदि आप सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं तो माँ प्रसन्न होती हैं, आशीर्वाद देती हैं। माँ स्कंद माता को केले का भोग बेहद पसंद है। ऐसे में आप माता रानी को प्रसन्न करने के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए माँ को केले अर्पित करें। साथ ही माता रानी को खीर का भोग भी लगा सकते हैं आप। यदि केले नहीं मिल पाते हैं तो आप माता रानी को खीर का भोग लगाएं। बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं। साथ में जिन बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, गुरुजी ने अपनी कथा में बताया, मैंने भी पहले इसका वीडियो डाला हुआ है। आप यदि भूल रहे हैं तो मैं फिर से बता दूं कि जो 13 अप्रैल को पंचमी तिथि पड़ रही है, नवरात्रि की पंचमी तिथि को ही करने वाला उपाय है ये और बहुत सरल सा उपाय है।
आपको एक पान का पत्ता लेना है, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी कंकु अलग अलग कटोरी में लेना है। उसमें थोड़ा सा जल डालें, इतना कि हल्दी का भी पेस्ट बन जाए, कंकु का भी पेस्ट बन जाए। थोड़े से अक्षत, अक्षत का मतलब होता है साबुत चावल के दाने। आपको चावल थोड़े से लेकर 2 भागों में कर लेना है। एक को हल्दी से रंगना है और एक को रोली से रंगना है। अब आप क्या करेंगे कि जो पान का पत्ता लिया है, एक स्वास्तिक हल्दी का बनाएं, एक स्वास्तिक आपको कंकु का बनाना है। अब आप उस पर जो हल्दी का स्वास्तिक बनाया है आपने, उस पर तो आप कंकु के चावल रख दें। जो कंकु का स्वास्तिक बनाया है उस पर हल्दी के चावल रख दें। और जिस बच्चे का विवाह नहीं हो रहा है उसके दोनों हाथों में, दोनों हाथ खुलवा लें, वह पान का पत्ता रख दें। अब आप वृक्ष, आम के वृक्ष के पास जाएं या नीम के वृक्ष के पास जाएं और वह पत्ता दोनों हाथों से अपने गोद, उस बच्चे का जिसका विवाह नहीं हो रहा है उसके द्वारा ही कराना है ये उपाय। और उसके खुद स्वयं के नाम का और गोत्र का स्मरण करते हुए, लेते हुए आप यह पत्ता पेड़ वृक्ष के नीचे समर्पित करवा दें। देखना 3 महीने के अंदर अवश्य उसका विवाह तय हो जाएगा। बहुत ही सुंदर उपाय है, बहुत ही सरल उपाय है। आप जो भी उपाय, मैंने इतने उपाय बताए हैं, उसमें से जो भी आपको अच्छा लगता है अवश्य करें और अपने जीवन को अनुकूल बनाएं, सरल बनाएं। आप सभी को नवरात्रि की फिर से शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय।